महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार से वीएचपी बजरंग दल ने इस कब्र को हटाने की डिमांड की है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पॉलिटिक्स चल रही है। इस बीच हम इस वीडियो में बताएंगे कि कानून क्या कहता है। देश के कानून के मुताबिक क्या औरंगजेब की एक कब्र हटाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के मामलों की पहले सुनवाई हुई, जिसे कब्र हटाने के शिफ्ट करने को लेकर, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया और फिलहाल क्या नियम कानून, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, कानूनी पक्ष थोड़ा समझना चाहेंगे। औरंगजेब की जो कब्र हटाने का मामला फिर से उठकर आया है, पहले भी इस तरह का विवाद रहा है इस कब्र को लेकर। तो मैं जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामलों की पहले भी सुनवाई हुई है, तो उन सुनवाई में क्या हुआ है और फिलहाल अपने देश में क्या कोई ऐसा कानून है जिससे कब्र हटाई जा सके वहाँ से? देखिए सौरभ, कब्र को हटाने को लेकर के कोई स्पष्ट कानून नहीं है। सिर्फ एक कानून है, और वो भी जो BNSS है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले CRPC था, अब वो BNSS है। और BNSS में सिर्फ एक धारा है 157 सबसेक्शन 3, जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन का अगर कोई मामला है तो उसमें सुरक्षा एजेंसियां अदालत से ये मांग कर सकती हैं कि हमें जो है उस कब्र को या उस दफन, जहाँ पर एक शरीर दफन है, उस जगह को खोद करके निकालना है और वहाँ से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। और इस बेसिस पर ये अदालत का विवेक होता है, निचली अदालत या ऊपरी अदालत या फिर सर्वोच्च अदालत, ये विवेक है उनका कि वो इसकी इजाज़त दें या ना दें। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और सिर्फ वही ज़रूरी है। चूँकि एक कब्र जो है वो धार्मिक मान्यताओं के बेसिस पर और जो परंपरा है उसके बेसिस पर किसी का शरीर दफन किया जाता है, और आर्टिकल 25 वहाँ पर आड़े आता है, 25 और 26। इस स्थिति में जो कानून व्यवस्था है या फिर अन्य जो वजह हैं उन पर भी अदालत गौर करती है और उसके बाद ही इजाज़त देती है। सिर्फ यही एक कानून है जिसमें एजेंसियों को इजाज़त मिल सकती है किसी भी कब्र को उसकी कब्र से निकालने के लिए, किसी भी शरीर को उस कब्र से निकालने के लिए। शेष तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी के बाद पहुँचे, हाई कोर्ट में भी पहुँचे, और उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया, हाई कोर्ट ने भी गौर किया, और हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचा तो अंततः ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुँची कि जो आर्टिकल 21 है, यानी कि जो जीवन जीने का राइट टू विद डिग्निटी, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, वो सिर्फ जीवन रहते नहीं है, जीवन के बाद भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई गैरकानूनी तरीके से जो कब्र है वहाँ से शरीर निकालता है, वो भले ही औरंगज़ेब का हो या किसी और का, वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उल्लंघन होगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है देश का लॉ ऑफ लैंड होता है, यानी कि देश का कानून माना जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास ही अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32 और इसके अलावा भी तमाम अनुच्छेद हैं, जिसके तहत अदालतें, जो शीर्ष अदालतें हैं, वो किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं। और अगर जहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट है, यानी कि जहाँ कोई कानून नहीं है, बिल्कुल निर्वात है, तो ऐसी स्थिति में भी वो कानून एक बना सकती हैं या गाइडलाइंस दे सकती हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का 2002 का फैसला था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि जीवन जीने का जो अधिकार है गरिमापूर्ण तरीके से, वो सिर्फ जीवन तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी वो अधिकार लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कब्र को यूं ही नहीं निकाला जा सकता किसी एक मांग पर। और इसमें इसके पहले भी पूर्व में कई तमाम फैसले थे। एक सबसे पुराना जो फैसला था, जो 1870 में एक केस शुरू हुआ था, जो बनारस के पास दोषीपुरा है, वहाँ पर शिया और सुन्नी का जो विवाद था, वहाँ पर 2 कब्रें थी और उन कब्रों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में आज से करीब 4 दशक पहले फैसला भी दे दिया था और उन कब्रों को हटाने का भी आदेश दे दिया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से हवाला दिया गया कि यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो जाएगी, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, संघर्ष हो जाएगा दोनों पक्षों के बीच में, जो शिया और सुन्नी है। तो ऐसी स्थिति में
जो फैसला है उसको लागू नहीं किया जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को 10 साल तक के लिए स्थगित कर दिया था। और फिर 2003 में जब ये फिर से बात आई कि इस फैसले पर क्या किया जाए, चूँकि ये स्थगित फैसला है और उसे लागू किया जाना है, तब भी राज्य सरकार ने दोबारा ये बात कही और 2014 तक के लिए वो स्थगित हो गया फैसला। 2014 में जस्टिस RM लोढ़ा समेत 3 सदस्यीय बेंच ने ये साफ किया कि इस मामले में जो राज्य सरकार का कहना है वो सही है और हम संतुष्ट हैं राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया। वहाँ पर जो कब्र बनी हुई थी उन पर 7-7 फीट की दीवार खड़ी कर दी गई और उस मसले को वहीं पर वैसा ही छोड़ दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जो शिया पक्ष था उसको एक छूट दी कि इस मामले में वो एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है और ये छूट अभी भी बनी हुई है। उनके तरफ से कोई आवेदन नहीं दाखिल किया गया क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि ये मसला कितना क्लिष्ट था और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं लागू किया जा सका राज्य सरकार द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अब आवेदन दाखिल किया जाना शायद मौजूद नहीं होगा या सही नहीं होगा, जो भी उनको लगा हो, लेकिन स्थितियां ये हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, उस फैसले में सीधे तौर पर ये कहा गया कि जो जीवन जीने का गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है वो सिर्फ जीते जी नहीं लागू होता बल्कि किसी की मृत्यु के बाद भी लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जांच एजेंसी अदालत के पास जाती है, भले ही वो निचली अदालत जाए या हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट आए, यहाँ पर गौर करना होता है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर और उसी आधार पर आगे निर्णय लिया जाता है। जी सौरभ। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रीडिंग रही है इस तरह के मसलों पर कि भाई जीवन जीने का जो गरिमापूर्ण अधिकार है वो मौत के बाद भी चालू रहता है। और जो आपने दोषीपुरा कब्रिस्तान का मामला बताया, बताइए कितना पुराना मामला, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में 1870 के दशक में शुरू हुआ था और 1981 में इसमें फैसला सुनाया गया और लागू कराते कराते भी लंबा समय 2014 करीब मुझे लगता है हो गया। पर मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि भारत सरकार इस तरह के मामलों के लिए एक स्पष्ट कानून बनाए ताकि इस तरह की जो दुश्वारियां हैं वो बार बार ना आए। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया गया अभी तक इसको लेकर? बिल्कुल सौरभ, देखिए जो 2022 का मोहम्मद लतीफ़े मगरे की जो पिटीशन थी अगेंस्ट केंद्र सरकार, उस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया था, उसी में केंद्र सरकार को ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि चूंकि देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इवन दो कि उस समय जो CRPC की जो धारा थी वो 157 उसका सबसेक्शन 3, उसमें सिर्फ जांच एजेंसियां ही ऐसी मांग कर सकती थी और वो भी फोरेंसिक जांच में जो ज़रूरत है उसके बेसिस पर, या कोई मर्डर हुआ है और उसमें अगर कोई कब्र है या कोई दफन किया गया है, भले ही वो रिचुअल्स के साथ किया गया यानी पारंपरिक तरीके से किया गया या गैर पारंपरिक तरीके से किया गया, तो उसके बेसिस पर वो मांग की जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ़े मगरे बनाम केंद्र सरकार के मामले में 2022 में जो फैसला दिया उसमें केंद्र सरकार से ये कहा कि कोई स्पष्ट कानून नहीं है और आप इस पर कानून बनाइए। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर कोई विचार नहीं किया गया है और ना ही इस मामले में अभी कोई ऐसी कमेटी बनी है जो ऐसा कोई कानून बनाने पर विचार कर रही हो। चूँकि ये मसला बहुत ही क्लिष्ट है, आप ये समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का जो एक युवक था जिसकी बॉडी जो बरीड की गई, कब्र बनाई गई, उसके बाद उसके परिवार वालों ने ये कहा कि सही तरीके से उसका पारंपरिक तरीके से कब्र दफन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में उनको दफन करने की इजाज़त दी जाए। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इजाज़त नहीं दी चूँकि जो राइट है, आर्टिकल 21 है, गरिमामय तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका शव भी बरीड होने के बाद उसमें कई तरीके से कीड़े लग जाते हैं और वो सड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्षत विक्षत शव को जब निकाला जाएगा तो एक तरीके से उसकी गरिमा प्रभावित होगी। और ये सारी स्थितियां थीं, इन पर गौर करते हुए साथ ही ये भी देखा गया कि जो कानून व्यवस्था है उसका क्या मतलब उसकी क्या स्थिति हो सकती है, ख़राब स्थिति हो सकती है या स्टेट उस पर क्या बताएगी, ये भी एक चुनौती है। तीसरा, उसका स्वास्थ्य पर, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखा गया। और पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले थे जो 1950 से लेकर के 1995 तक के थे,
सभी में ये गौर किया गया कि पिछले फैसलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर किया कि आर्टिकल 21 के तहत किसी भी कब्र से शव को निकाला जाना गरिमामय नहीं माना जा सकता है। तो इन स्थितियों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा कि हमारा जो फैसला है उसमें जो स्थितियां उद्धृत की गई हैं, उल्लेखित की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो कानून बना सकता है। ये एक गाइडलाइंस के तौर पर वो अपना सकता है अपने कानून में भविष्य में। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, कानून बनाने की कोई पहल सरकार की ओर से इस मामले में नहीं की गई है। और ऐसी स्थिति में अगर औरंगज़ेब की जो कब्र है उसके मसले पर कोई बयान भी दे रहा है, यानी कि कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई उच्च पद पर बैठा हुआ मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अगर वो कोई सार्वजनिक बयान दे रहा है तो उसको ये ख्याल में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी होगा और अवमानना भी होगी। ऐसी स्थिति में अगर बरीड जो किया गया है औरंगज़ेब को, उसके बाद से इतने वर्षों से वो वहाँ पर, शताब्दियों से बेसिकली अगर कहा जाए, शताब्दियों से वो कब्र वहाँ पर है, और ऐसी स्थिति में उसको किसी अन्य तरीके से कोई बीच का रास्ता निकालने की तो कोई उम्मीद है नहीं। तो ऐसी स्थिति में गैरकानूनी तरीके से अगर कोई करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ मौजूदा जो कानून है उनमें, उन धाराओं में उनके खिलाफ केस किया जाएगा, अगेंस्ट होगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मौजूदा समय जो राजनीति चल रही है उसमें बहुत सारे राजनेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं जो प्रोवोकेशन वाले हैं, यानी कि लोगों को बढ़ावा देने वाले हैं कि हाँ, इस कब्र को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है, चूँकि लॉ ऑफ लैंड वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या फिर इस पर कोई स्पष्ट कानून होता है। चूँकि स्पष्ट कानून नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट यहाँ पर लागू होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया जिसमें ये साफ कर दिया कि गरिमामय तरीके से जीवन जीने का भी अधिकार है और उसके बाद भी ये अधिकार किसी मृत व्यक्ति पर भी लागू होता है और उसके शव को कब्र से यूं ही बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये स्थितियां हैं अभी, और ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब की कब्र को निकालने को लेकर के कई हिंदूवादी संगठन दावा कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी जानकारी में ये नहीं है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही निष्कर्षपूर्ण है और उसमें बहुत सारी स्थितियों पर गौर किया गया है। और अगर ऐसा एक्ट उनकी ओर से किया जाता है बिना किसी कानूनी इजाज़त के, तो वो सीधे तौर पर गैरकानूनी होगा और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। और जाहिर सी बात है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आगे अपना निर्णय ले सकता है उन लोगों के खिलाफ जो अगर गैरकानूनी तरीके से इस मामले में आगे बढ़ते हैं। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी, तमाम जो आपने जानकारी दी, कानूनी पक्ष समझाया इस पूरे मसले को लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह के फैसले सुनाए गए हैं इस तरह के मामलों जुड़े। बाकी औरंगज़ेब की कब्र को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, औरंगज़ेब पर बयान भी लगातार आया, पॉलिटिक्स चल ही रही है। महाराष्ट्र में इस समय माहौल ज़्यादा गर्माया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कह दिया है, उनको औरंगज़ेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया है और कहा है कि 17 मार्च यानी आज शिवाजी महाराज की जयंती है, इसलिए वो लोग मार्च करेंगे इस कब्र की तरफ। तो ऐसे में देखने वाला होगा कि महाराष्ट्र सरकार इसको कैसे डील करती है और ये मामला आगे कैसे जाता है। हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक हम जो भी जानकारी आएगी ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।